आज की क्लास डीआई की जो आप पढ़ने चल रहे हैं, यह डीआई के सभी फिगर, चाहे जिस भी प्रकार के फिगर की बात करिए, चाहे वो आपका बार डायग्राम हो, पाई चार्ट हो, लाइन डायग्राम हो, केसलेट के सवाल हो या आपका टेबल ही क्यों ना हो, हर प्रकार के फिगर में, हर प्रकार के प्रेजेंटेशन में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और उन कैलकुलेशंस का सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेटिव हिस्सा होता है या कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी होती है परसेंटेज। परसेंटेज तुलना पर भी आधारित होता है और कैलकुलेशन पर भी आधारित होता है, इसलिए हम इसको कंपैरिजन और कैलकुलेशन दोनों से संबंधित रखते हैं। आप खुद ही सोच करके बताइए ऐसी कोई डीआई जिसमें अगर 5 सवाल हैं एक फिगर पर, तो कम से कम 3 से 4 सवाल या 3 सवाल तो मिनिमम ऐसे होते हैं जहां पर परसेंटेज अप्लाइड ही होता है। समझ रहे हैं? परसेंटेज अप्लाइड ही होता है, इसलिए परसेंटेज को बहुत ही महत्वपूर्ण आप कैलकुलेशन का सबसे जो अहम हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको परसेंटेज मानकर चलिए। अब आप सोचिए कि परसेंटेज कई स्तर पर हमको फेस करने को मिलता है। हम परसेंटेज बाकी वनडे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के दौरान भी आपको पढ़ाते हैं। अभी यूपीएसआई पढ़ा रहे थे तो उसमें भी परसेंटेज और अलग-अलग जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हो, चाहे आपका पुलिस भर्ती से संबंधित है, चाहे वो आपकी टीचिंग एग्जाम से संबंधित हो, एसएससी से संबंधित हो, इवन सीसैट भी जो पढ़ते हैं उनको भी परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। क्योंकि एक ऐसा कैलकुलेटिव हिस्सा होता है जो मुझे लगता है कि मैथ के लगभग 60 to 70% हिस्सों में जुड़ा होता है या 60 से 70% हिस्सों को कवर करता है और हर जगह हर एक चैप्टर में आपको परसेंटेज का उपयोग दिखता ही दिखता है। समझ रहे हैं? इसलिए आप सभी लोग आज की इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण, अहम और अच्छा मानकर चलें, जिससे कि हम लोग अच्छे से सारी चीजों को कवर कर सकें। तो पहले तो परसेंटेज को लेकर के मैं कुछ शब्दों को आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन शब्दों को देखिएगा, समझिएगा और यहां पर आप सभी लोग, यस बिल्कुल, आप सभी लोग सबसे पहले जानिए कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे अप्लाइड होता है, क्या इसका सिस्टम है। इसके लिए पहला काम परसेंटेज की डिफिनीशन और वर्डिंग समझना जरूरी है कि परसेंटेज जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक कहते हैं पर मतलब हिंदी में प्रति, और सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी। क्या होता है? सेंटेज का मतलब सेंचुरी, अर्थात इसको आप शतक या 100 कहते हैं। जब कोई आंकड़ा 100 पर कंपेयर किया जाता है, जब किसी भी आंकड़े को 100 पर कंपेयर अर्थात 100 पर उस आंकड़े की तुलना की जाती है, तो उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई छात्र है जिसने कोई एक एग्जाम दिया, अब उस एग्जाम का पूर्णांक, इस एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क अर्थात पूर्णांक होता है, वो चाहे जो हो, हाई स्कूल में आपने 600 नंबर का पूर्णांक फेस किया, इंटर में आपने 500 का किया, ग्रेजुएशन में और ज्यादा किया, हर एक जगह पर पूर्णांक अलग थे, बट आपका जो टोटल मार्क्स था, आपने देखा होगा कि जो मार्क्स आया था 100% से कम आया था। मतलब हम सभी मान को, संपूर्ण मान को 100 से कंपेयर कर देते हैं तो वह प्रतिशत बन जाता है। जब भी हमें किसी भी मान को परसेंटेज में लाना होता है तो उसकी तुलना हमें 100 से करनी होती है। पहली चीज, आप किसी चीज को अगर परसेंटेज बनाने जा रहे हैं तो परसेंटेज एक तरह से पार्ट को प्रेजेंट करता है। पार्ट मतलब भाग को प्रेजेंट करता है, और भाग किसका होगा? किसी संपूर्ण का होगा। भाई भाग किसका होगा? भाग मतलब पार्ट, किसका होगा? संपूर्ण का होगा। संपूर्ण मतलब पूर्ण, जैसे कि कुछ भी हो, किसी भी परीक्षा का संपूर्ण अंक, किसी गांव की संपूर्ण जनसंख्या, किसी कंपनी का टोटल सेल्स, किसी कंपनी का, किसी इंप्लॉइज या कंपनीज के इंप्लॉइज की टोटल सैलरी, आपके टोटल मार्क्स, कोई भी एक क्लास है उस क्लास के सभी छात्रों की आयु, सभी छात्रों का भार। मतलब जब जब यहां पर कोई भी मान संपूर्णता पर आधारित होता है तो संपूर्ण से ही एक हिस्सा परसेंटेज बनता है। इसके लिए संपूर्ण को समझना मस्ट है कि संपूर्ण क्या है, मतलब पूर्ण क्या है। पूर्ण मतलब मैंने कहा 100% है। पूर्ण मतलब 100% है। जब हम किसी को कोई वादा करते हैं काम को करने का, जब वो मुझ पर भरोसा नहीं करता तो मैं बार बार उसे कहता हूं, बार बार कहता हूं, भैया 100% मेरी बात पर भरोसा करो, 100% मेरी बात को समझो। जब मैं आपको टीचर की तरह बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि 100% मेरी बातों को फॉलो करो, मतलब संपूर्ण मेरी बातों को फॉलो करो। आप किसी भी बिल्डिंग, किसी भी एक ठेकेदार को अपना कोई काम दे दीजिए घर बनाने का या कोई भी चीज के लिए, तो आप उससे पूछते रहते हैं बीच बीच में, अभी कितना हुआ? तो कहेगा 20% हुआ, 30% हुआ, 50% हुआ, 70% हुआ। एक दिन वो आकर कहेगा सर आपका 100% टास्क डन हो चुका है, 100% कार्य आपका पूरा हो चुका है। जिस दिन 100% होगा उसी दिन आपको उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, बस उसका काम आपसे खत्म हो गया।
किसी परीक्षा का जब हम परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम जब ब्लैंक कॉपी पर लिखना शुरू करते हैं, तो हम 0% से होते होते 100% तक पहुंच जाते हैं। जब हमको फाइनली हमने अंतिम सवाल तक हल कर लिया, तो मान लेते हैं कि अब 100% तक का कर चुका हूं, बाकी भगवान भरोसे कितना मिलेगा कितना नहीं तो हम जानते ही नहीं है। करेक्ट है। 100% हमेशा संपूर्ण है, हमेशा कंप्लीट है। इसी 100% से हमको मिलता है, इसी 100% का एक पार्ट होता है जो कि परसेंटेज को डिफाइन करता है। एक पार्ट भी हो सकता है, एक गुना भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल पार्ट ही होता है, यह गुना भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में कुल 15 या 20 टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट्स में सेल्स हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट से इनकम आ रही है, सेल्स हो रही है। प्रत्येक सेल्स को हमने रखा, संपूर्ण सेल्स को जोड़ दिया तो उस कंपनी का 100% सेल्स हो गया। एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अलग अलग संकाय हैं, कला है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स साइंस का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उन सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग छात्र पढ़ते हैं, छात्रों की संख्या अलग अलग है। साइंस में 500 हैं, आर्ट में 1200 हैं, कॉमर्स में 800 हैं, इस प्रकार से छात्र टोटल पढ़ते हैं। संपूर्ण जो बच्चे हैं हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक संकाय के, उनको जोड़ दीजिए तो 100% है। और अगर आप साइंस वाले हैं तो पूछा जाता है कि जो साइंस वाले हैं इस संपूर्ण का कितना प्रतिशत है। करेक्ट है, ऐसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई परीक्षा दी, परीक्षा में आपने 5 विषयों में पार्टिसिपेट किया, और 5 विषयों में पार्टिसिपेट किया तो आपको किसी में कुछ परसेंट या किसी में कुछ नंबर, किसी में कुछ नंबर, किसी में कुछ नंबर, किसी में कुछ नंबर प्राप्त हुआ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको जो मैथ में नंबर मिले हैं वह संपूर्ण का कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सबके सामने अलग अलग तरह के आंकड़े आएंगे। उन आंकड़ों को कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट को 100% मानना होगा। 100% से ही जाकर के हम चीजों को कंपेयर करेंगे, समझेंगे, डिसाइड करेंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। परसेंटेज वैसे भी आपके हैबिट में होगा। हम सब परसेंटेज को पर डे अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही करते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि सर कोर्स का कितना प्रतिशत पूर्ण हुआ, तो हम कहेंगे अभी 5-6% पूर्ण हुआ है। 15-20 दिन के बाद हम आपसे कहेंगे कि कोर्स का लगभग 40% 50% पूर्ण हो गया है। तो इस तरह से एक दिन हम ऐसे भी कहेंगे भैया आपका कोर्स का 100% पूरा हो गया है। तो इस तरह से हम हर एक एक्टिविटी में, हर चीज में, आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाइए, कोई बुखार उखार है या कोई समस्या है, तो एक दिन 2 दिन खाने के बाद दवा, आप जाओगे खुद ही आपको सर 50 आधा तो मतलब रिलैक्स हो गया है। आधा रिलैक्स का मतलब 50% रिलैक्स हो गया है। आप एक दुकानदार हो, आपने कोई सामान लाकर अपनी दुकान में रखा, तो आपका निवेश आपके लिए 100% माना जाता है। अब आप उसको सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। शाम को हम आपके पास गए और हमने आपसे पूछा कि कितना बेच दिया, तो आपने कहा अरे सर लगभग मान के चलो कि 2/3, मतलब 2/3 का मतलब होता है 66 लगभग परसेंट बिक गया है। अभी 1/3 बचा है। तो इस तरह से हम लोग जो भाग है जो भिन्नात्मक भाग है वही हम परसेंटेज के माध्यम से हम आपको प्रेजेंट करके देते हैं। यही परसेंटेज है। करेक्ट है। और परसेंटेज हमारे डीआई में कैसे उपयोगी है इस पर भी हम आएंगे, सारी बातों को समझेंगे। अगर आपको परसेंटेज को थोड़ा सा क्लियर और समझना है तो आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी जाननी मस्ट है। और वह क्या है? प्रतिशत से संबंधित कुछ कन्वर्जन। लेकिन इन कन्वर्जन को भी अगर आपको समझना है, इन कन्वर्जन को भी समझना है तो पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब मैं इस कन्वर्जन पर आता हूं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी आपको, अभी तो चलो डीआई में हम फेस करेंगे, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमको एक संख्या दी जाएगी। करेक्ट है। अब वह संख्या किसी समूह का हिस्सा होगी, वह संख्या किसी समूह का हिस्सा होगी। ये जो संख्या आप प्राप्त करेंगे आपको 3 तरीके से मिल सकती है। यह संख्या आपको पूर्णांक भी मिल सकती है, यह संख्या आपको दशमलव में भी मिल सकती है, यह संख्या आपको भिन्न में भी मिल सकती है। भिन्न में वैसे डीआई में बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी उम्मीद करिए कि मिल ही जाए। अब अगर इस तरह से हमको यह संख्या मिल गई, इस तरह से हमको यह संख्या मिल गई, तो आप इस संख्या को जरूरत के हिसाब से परसेंटेज में, एक सेकेंड, आप इस संख्या को जरूरत के हिसाब से परसेंटेज में, और फिर बाद में जब परसेंटेज बन जाएगा तो उस परसेंटेज को जरूरत के हिसाब से उस संख्या में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये 2 तरह के कन्वर्जेंस हमको इस टॉपिक को अप्लाई करने में, इस टॉपिक को समझने में जरूरी तौर पर ध्यान देना ही देना है। समझिए, पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम इस संख्या को प्रतिशत में बना लें।
दूसरी हमारी जिम्मेदारी बनेगी इस प्रतिशत को संख्या में ला लें। मतलब आपको दो काम करना है। एक संख्या होगी जो किसी समूह का हिस्सा होगी। समूह बड़े बड़े आंकड़ों का समूह है, कुछ भी कैसा समूह है, वो सिंपल एक नंबर हमने उसमें निकाला, या बंच ऑफ नंबर, कई सारे नंबर को निकाला। हमने सोचा कि इस नंबर को मुझे परसेंटेज में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। तो आपको किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में लिखना है तो आपको 100 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 100 से गुणा। जब भी किसी मान को जो संख्या के रूप में अगर मुझे उसको परसेंटेज में लिखना है तो हम 100 से गुणा करेंगे, और अगर इसी प्रतिशत मान को संख्या में लिखना है तो 100 से भाग करेंगे। मतलब सिंपल सी स्थिति है, मेरे पास एक नंबर n था, ध्यान देना, इस नंबर को परसेंटेज में लिखा, 100 से गुणा किया, 100 n प्रतिशत हो गया। अब मुझे इस 100 n प्रतिशत को संख्या में लिखना है तो 100 n प्रतिशत को मुझे 100 से भाग करना होगा। सिंपली यह आपका n हो जाएगा। मतलब आपको इस बात को दिमाग में रख लेना है कि संख्या को प्रतिशत में लिखने के लिए, प्रतिशत में लिखने के लिए, संख्या को प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं पता है? 100 से गुणा करते हैं। इस लाइन को दिमाग में रख लीजिएगा। संख्या को प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और अगर प्रतिशत को संख्या में लिखना है तो 100 से भाग करते हैं। हम तो अपने छात्रों को ऐसे समझाते हैं कि भाई अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, और हटाना है तो 100 से भाग। व्यवहारिक समझिए, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत सोचिए। मैं क्या बोल रहा हूं? संख्या को प्रतिशत में लिखना है 100 से गुणा, और प्रतिशत को संख्या में लिखना है 100 से भाग। प्रतिशत लगाना है 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना है 100 से भाग। सिंपल सी बात समझिएगा तो आपको स्पष्ट कंफर्म क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ नंबर्स लिए, सपोज करिए, आप देखिए, सपोज करिए मेरे पास कुछ नंबर्स थे जैसे परसेंटेज के रूप में। ये परसेंटेज 50 था, इस 50 को मुझे संख्या में अर्थात भिन्न में लिखना है, तो मैंने इस 50 को क्या किया होगा पता है? 50/100 किया होगा। 50/100 करते यह 1/2 हो जाएगा, और पॉइंट में लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 25% है, 25% को मुझे अगर भिन्न में लिखना है तो 25/100 हो जाएगा। जिस भी परसेंट को हटाना है, जैसे आप 25% का परसेंट हटाना चाहते हैं तो बटा 100 कर दीजिए, तुरंत 1/4 हो गया, 0.25 हो गया। 20% है, 1/5 हो गया, 0.20 हो गया। 10% है, 1/10 हो गया, 0.10 है। 12.5% है, 1/8 हो गया। आप इसको करके देखिएगा, 12.5 बटा आप यहां पर 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट हटाना मतलब 100 से भाग करना। दशमलव हटा 0, 125 1 125, 125 अट्ठे होता है, 1/8 हो गया, हल करेंगे 0.125 हो गया। 33.33 है, 33.33% है, मतलब 33 सही 1/3% है। अब 33 सही 1/3% को 1/3 लिखा जाता है, 1/3 को 0.33 लिखते हैं। 66.66 है, कभी ऐसे जरूरत पड़ जाए इसको हम लोग यहाँ पर 66 सही 2/3% लिखते हैं, और इसको 0.66 इस प्रकार से लिखते हैं। 75% है तो 3/4 लिखते हैं। मतलब हमको हर हालत में काफी हद तक कुछ नंबर को परसेंटेज में, कुछ परसेंटेज को नंबर में लिखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी प्रायोरिटी है। जैसे मैं लिख कर दे रहा हूं, आप सभी लोग ट्राई करिएगा, बताइएगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि 1/2 है, तो आपने तुरंत कहा सर ये 50% होगा। कैसे आया बताइए? आपने इसको क्या किया, जैसे हम ऐसे देखिए सिंपली लिख रहे हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। यहां मैंने लिखा नंबर, यहां मैंने लिखा नंबर, ठीक है, नंबर लिखा, ये देखिए लिख देते हैं पूरा। और यहां लिखा मैंने परसेंटेज, यहां लिखा परसेंटेज, वहां नंबर लिखा, यहां परसेंटेज लिखा। देखिए कैसे लिखते चले जाएंगे। मैंने लिखा 1/2 है, 1/2 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे, 1/2 गुणे 100 होगा। किसी भी संख्या को परसेंट में लिखना है तो 100 से गुणा करिए, ये हो जाएगा 50%, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 1/5 है, अब 1/5 को हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 20%। ऐसे ही अगर मान लीजिए 2/5 है, 2/5, तो लिखिए 2/5 गुणे 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 40%, ठीक है। 5 चौके 5 बिसाम में 100, 20 दूना 40 होता है। ऐसे यहाँ पर 3/4 है, 3/4 को लिखिए तो कितना हो जाएगा? 3/4 गुणा 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आपका 75% हो जाएगा। हम बहुत उस स्तर पे नहीं जाएंगे कि हम आपको यहाँ पर कोई वनडे एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर उतना जाना होता तो इसी टॉपिक को, किसी कन्वर्जन को मैं 2 दिन पढ़ाता आपको, ठीक है। अगर हो सकता है मेरे से कोई वनडे में पढ़ा होगा
यूपीएसआई में या किसी परीक्षा में, तो आपको इसी कन्वर्जन को मैं 2-2 दिन तक पढ़ाता हूं। लेकिन यहाँ हमारी डिमांड दूसरी है, यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट, मुझे इस चैप्टर को आपके हिसाब से कन्वर्ट करना है। ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, मैं आपको बता दूं, बहुत टफ भी है। ये आसान प्रोसेस नहीं है आपको इस डीआई को कोई इस स्तर पे पढ़ा पाए। इस स्तर को समझिए आप सभी लोग। अब ऐसे में कुछ नंबर्स और आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए इस तरह के भिन्न वाले तो आप कर लेंगे। कुछ नंबर जैसे 1 है, 1 मतलब कंप्लीट है, 100% होगा, 100 से गुणा कर दीजिए। 1.5 है, 100 से गुणा करिए 150% हो जाएगा। 2 है, 100 से गुणा करिए 200% हो जाएगा। 2.5 है, 2 से गुणा कर दीजिए 250% हो जाएगा। इस प्रकार से जिस किसी भी संख्या को आपको परसेंट में, जिस किसी संख्या को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, आपको 100 से उसको गुणा करना होगा। 100 से गुणा होते ही वह संख्या प्रतिशत में, परसेंटेज में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर सोचिएगा, और यह क्लियरिटी आपको एकदम होनी चाहिए। आ रही बातें समझ में? अब मैं आपको लेकर चलता हूं, कुछ और एक्टिविटीज के बारे में आपको इन्वॉल्व करता हूं। जैसे हमको एक चीज तो समझना है, हमारा जो डीआई है, दरअसल मैंने कहा ना, हमको सबसे पहले भूलना पड़ेगा कि हम एसएससी की परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम यूपीएसआई का परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम यूपी टेट, सुपर टेट या 1 to 5, 6 to 8 की मैथ्स पढ़ रहे हैं, 1 to 5 या 6 to 8 का कोई टीचिंग एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। ऐसा भी सोचना है कि हम सीसैट पढ़ रहे हैं। हम इन सबको दिमाग से निकाल रहे हैं और हम अपने इस परसेंटेज को केवल और केवल डीआई ओरिएंटेड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम डीआई है। जो हमें मैथ्स पढ़ा है जी, हमें जो है मैथ्स, हमको जो पढ़ना है वो केवल और केवल किसके लिए पढ़ना है पता है? डीआई के लिए पढ़ना है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इस पर थोड़ा सा फोकस बनाइए सभी लोग, ध्यान देखिए। चिन्ह क्यों बना? चिन्ह कैसे, चिन्ह की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे कंफर्म करिए। हमने ऐसा कोई चिन्ह तो स्पेशल यहां पर प्रेजेंट नहीं किया, और आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें एकदम समझ में भी आ रही होंगी, जिन जिन चीजों को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ टाइप्स अलग, जी हाँ, यस बिल्कुल, आप समझिए मेरी बात को। मुझे क्या करना है, जैसे जैसे कोई एक कलेक्शन होगा, कोई डेटा रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड क्या हो सकता है? किसी कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड हो सकता है, किसी कॉलेज के सभी छात्रों का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी कॉलेज के अलग अलग संकाय में पढ़ने वाले छात्रों का रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब कोई एक बंच में बड़ा सा रिकॉर्ड है। कोई कंपनी है जो बुक, कोई कंपनी है जो सामान बनाती है, तो सामान को बनाने के दौरान जो अलग अलग लेबर कॉस्ट है या अलग अलग तरह के खर्चे हैं, उसका रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब हमें जब कभी किसी भी टोटल, टोटल के बारे में मैंने बताया कि संपूर्ण, टोटल का मतलब क्या होता है भैया? संपूर्ण का अगर मुझे एक पार्ट, मतलब एक हिस्सा अर्थात भाग बनाना है, तो मुझे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? डीआई के लिए। मैंने आपसे कहा ना, टोटल कुछ भी हो सकता है, आपको इसको कैलकुलेशन में भी नहीं लाना है, अभी सोचना है केवल। जैसे क्या सोचना है मैंने बताया, मैंने कैसे समझाया आपको, ध्यान सुनिएगा जी। हाँ, जब मल्टीपल कर ही दिए तो परसेंटेज क्यों साइन लगा? मेरी बात को समझिए जो आप यहां पर सोच पा रहे हैं। भैया मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो परसेंटेज में बनेगा। किसी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तभी परसेंटेज बनता है, इसलिए हमने किया है। उसको आप क्लियर करिएगा, आप अपनी क्वेरीज को रखिए, फिर यहां पर समझिए मैं जो कह रहा हूं। बहुत ध्यान से अगर मन लगाकर कंसंट्रेट होकर सोचेंगे तो टेंशन नहीं रहेगी। मैंने कहा कोई संपूर्ण अमाउंट है, संपूर्ण अमाउंट कुछ भी हो सकता है, किसी कंपनी का रिकॉर्ड हो सकता है, कंपनी, किसी स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों की संख्या हो सकती है, कोई भी एक कलेक्शन बड़ा सा, उसका एक हिस्सा मुझे परसेंटेज के रूप में सोचना है, वो कितना होगा। समझ रहे हैं? ये पहली स्थिति हो गई। वन क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। मान लीजिए कोई कंपनी है, साल 2020 में उसका सेल्स रहा है 450, ये उसका सेल्स था, और 2024 में उसका सेल्स हो गया है, 2024 में उसका सेल्स हो गया है मान लीजिए 600। तो आपसे पूछेगा कि जो एक क्वांटिटी है, जो ए वाली क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का कितना परसेंट है? मतलब 2020 का जो सेल्स है 2024 के सेल्स का कितना परसेंट है, या 2024 वाला सेल्स 2020 के सेल्स का कितना परसेंट है? मतलब हमसे ऐसे पूछेगा। हम आपसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी आय कुछ है, किसी और व्यक्ति की आय कुछ है, मैं उसकी आय का कितना प्रतिशत अपने पास रखा हूं, वो मेरी आय का कितना परसेंट। मतलब अगर उम्र भी आप सोचो, मेरी उम्र कुछ है, आपकी उम्र कुछ है, मैं आपकी उम्र का कितना परसेंट हूं, आप मेरी उम्र के कितने परसेंट हो, आपको ऐसे सोचना होगा। और जिसको, जैसे मान लीजिए यहीं पर आप सोचो,
जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कहा कि 2020 में किसी कंपनी का सेल 450 था, 2024 में उसी कंपनी का सेल 600 हो गया। मैं आपसे पूछूं कि 2020 का सेल्स 2024 के सेल्स का कितना परसेंट है? जिस भी आंकड़े को मुझे परसेंट में बनाना होता है, मैं उसको 100 से गुणा करता हूं। जिस भी आंकड़े को मुझे परसेंटेज में बनाना होता है, मैं उसे 100 से गुणा करता हूं, और जिसका बनाना होता है मैं उससे भाग करता हूं। 6 से देखिए, 6 से काटिए इसको, यहां पर 3 से, यस बिल्कुल, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, कितना परसेंट हो गया बताइए? 75%। मैंने क्या बताया कि जिस आंकड़े को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, समझिएगा, जिस आंकड़े को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है उसको मुझे 100 से गुणा करना है, और जिससे जिसका बनाना है उससे भाग करना है। अब यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि 2024 का जो सेल्स है वो 2020 के सेल्स का कितना परसेंट है, अगर ऐसे पूछते हैं हम आपसे, तो आपको यहीं पर तुरंत लिखना होता है कि सर ये तो 600 है, और 600 जिसको परसेंट बनाना है उसको 100 से गुणा करो, और जिसका बनाना है उससे हमने भाग किया 450। 15 देखिए, 0 0 से गया, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये हो गया 400, और बटा कितना किया? 3। इसको हल करेंगे तो 133.33% हो जाएगा। 2024 का सेल्स 2020 के सेल्स का 133.33% हो जाएगा। आई बातें समझ में? इंक्रीज, अब यही चीज आपसे इंक्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे क्या? मान लीजिए मैंने कहा था यहां पर था 450, यहां पर था 600। मैंने कहा कि 2020 की तुलना में 24 में सेल्स कितने प्रतिशत बढ़ गया, कितने प्रतिशत बढ़ा? 2024 में 2020 की तुलना में सेल्स कितने प्रतिशत बढ़ा? तो आप कहोगे सर यहां से देख रहा हूं तो 150 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 150 बढ़ रहा है। मुझे इस 150 को, जो वृद्धि है एक प्रकार से, जो वृद्धि है उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो गुणे 100 करोगे, बटा आपको जिसका करना है 2020 की तुलना में करना है तो 450 से भाग करना होगा। 150 3 बार गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, 33 सही 1/3% बढ़ा है। ऐसे आपसे कमी पूछ सकता है कि 2020 में 24 की तुलना में कितने परसेंट कम था, तो डिक्रीज होता है, जिसको हम लोग कमी कहते हैं। ये वृद्धि हो गया, ये आपका कमी हो गया, ठीक है, ये कमी हो गया। सक्सेसिव चेंज होता है। सक्सेसिव चेंज का मतलब कुछ ऐसे है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है 2020 में, 2021 में, 22 में, इस प्रकार से उसका सेल्स है। मैंने कहा 2020 में उसका सेल्स 150 करोड़ का है, 2021 में उसका सेल्स, अब यहां पर मान लीजिए 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, यहां पर फिर 10% बढ़ा। तो जो 10% की वृद्धि हो रही है, जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके हिसाब से हो रही है। हम इसको अभी पॉइंट टू पॉइंट लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। मतलब हमें सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे 2020 से 21 में जो वृद्धि बनकर आई, 21 से जो 22 में वृद्धि बनकर जाएगी वो सक्सेसिव कहलाएगी। जैसे आप सतत पढ़ते हैं परसेंटेज में, मैं उसको अभी दिखाऊंगा कैसे उपयोग होता है। ये आपका सक्सेसिव चेंज का उपयोग यहां पर आपको फेस करने को मिलेगा। ठीक है। रिवर्स परसेंटेज, उल्टा मैं बता ही रहा हूं, उल्टा सबका परसेंटेज कनेक्ट हो सकता है। पाई एंगल कन्वर्जन, पाई एंगल कन्वर्जन मतलब जो पाई चार्ट का उपयोग होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वहां पर 360 डिग्री के साथ परसेंटेज का कनेक्शन होता है, और नेट परसेंटेज चेंज मतलब कुल परसेंटेज कितना परिवर्तन हुआ, ये हम लोग यहाँ पर इतने स्तर का परसेंटेज हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा चौथी चीज हमको नहीं पढ़नी है, मतलब 8वीं है 9वीं चीज नहीं पढ़नी है, ये आपको नोट करना है। अब हम एक एक करके चीजों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपके लिए, और आप कैलकुलेशन में चलिएगा तो समझ में आएगी बातें, आप सब कुछ यहां पर स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, एक एक चीज को ध्यान देते हैं और समझते हैं, मैं जो जो आपको देता जाऊंगा। जैसे पहला पार्ट हम उठाते हैं, पार्ट ऑफ टोटल, मतलब संपूर्ण का एक हिस्सा, संपूर्ण का हिस्सा, संपूर्ण का हिस्सा। जैसे इसका पहला हिस्सा देखिए, पहला सवाल लिखा है हमसे कि अगर कोई की वैल्यू 480 थी, तो हमसे पूछा 480 का 25% बताओ क्या होगा। आप सभी लोग कंफर्म करिए, 480 का 25% क्या होगा, कमेंट करके फटाफट सभी लोग बता दे तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा इस तरह के जब आंकड़े होंगे तो हम लिखेंगे 480, ठीक है, का मतलब गुणा, गुणा लगाइए, 25 लिखिए, और इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 25 चौके 100 होता है, 4 से इसको भाग करिए, 4 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो रही है, 120 हो जाएगी। मतलब 480 का
अगर 25% आप पूछोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। फिर हमने कहा आपसे कि 750 का सभी लोग आंसर करते चलिएगा, 18%, 750 का 18%। चलिए तेजी के साथ सभी लोग कमेंट करके बताएं कि 750 का 18% क्या होगा। फटाफट सभी लोग बताइए, 750 का 18% लिखा जाएगा 750 गुणे 18/100। करेक्ट है, यस, एक जीरो गया। 5 दूना 10 होता है, 5 से 15 बार 75 होता है, 2 से करिए 9, 15 9 135 होता है, 135 आएगा। अगर मैं 750 का 18% करूंगा तो आप सबके देखिए आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल 135 आ रहा है। ये सब बातें दिमाग में रखिएगा। 960 का यहां लिखा है, 960 का 12.5%, 12.5%। बोलिए कितना होने वाला है, 960 का 12.5%। तो परसेंट भैया हटता है, नीचे 100 आता है, ठीक है, दशमलव भी हटेगा तो एक जीरो और आएगा। 125 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 बार जाएगा, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है। 8 से इसको काट दीजिए, का मतलब गुड़ा ही होता है, 8 12 अट्ठे 96, 120 इसका रिजल्ट हो जाएगा। अर्थात इसका रिजल्ट आपका 135 हुआ था, इसका रिजल्ट आपका 120 हुआ था, और लास्ट वाले का भी रिजल्ट आपका 120 ही होगा। तो आप सभी लोग इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में भी चीजें आ रही होंगी ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं, यस कंफर्म करते चलिएगा सभी लोग। अब दूसरी बात आती है, जैसे इसमें वन एज परसेंटेज ऑफ अनदर, मतलब एक मान दूसरे का, जैसे इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, एक मान दूसरे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, एक मान दूसरे का कितना परसेंट है, ये हमको बताना है। इसको समझ, जैसे इसमें लिखा है पहले वाले सवाल में 240 है, कितना है 240 है, और यहां पर 300 है, लिखा है 240 300 का कितना प्रतिशत है, 240 300 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए आपके पास 240 रुपए है और कोई आपका दोस्त है जिसके पास 300 रुपए है। मैं कह रहा हूं कि ये 240 इस 300 का कितना परसेंट है। इसका तरीका एक ये हो जाएगा, हमने किसके लिए कहा है, 240 के लिए कहा है और 300 का, तो हम इसका एक तरीका यह है कि जिसको परसेंट में बनाना है उसको 100 से गुणा कर दें, और जिसका बनाना है उससे भाग कर दें। यहां 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे 80 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका आपको फॉलो करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। ऐसे जैसे 240 है और 300 का परसेंटेज बनाना है, तो इसका सिस्टम समझिए आप सभी लोग क्या, ये जीरो इससे चला जाएगा, 6 चौके, अब यहां पर देखिए इसको थोड़ा काट सकते हैं, कैसे, 4 छंग कितने से कट जाएगा, 12 दूना नहीं, 6 चौके 24, 6 चौके 24, समझिएगा, सरल कर लिया करिए ऐसे सवालों, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, मतलब जो 240 और 300 दिख रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, 4 और 5 सरल कर दिया जहां तक पॉसिबल हुआ। अब इस मान को भी उसी तरह से सोचिए, तो यह 4 है, गुणे 100 करिए, बटा 5 करिए, 5 से इसको डिवाइड करिए, 20, 20 पंचे 20 चौके कितना होता है 80%। तो इसका मतलब पहला डेटा आपका 80% हो गया, एकदम स्पष्ट राइट सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते थे 80%। अब जैसे ए है, आप सबको आंसर करना, लिखा है 420 350 का कितना परसेंट है, 420 350 का कितना परसेंट है, कौन बताएगा, बताइए फटाफट। 420 350 का हम ऐसे करेंगे, देखिए जीरो गया जीरो गया, 7 छंगे 42 होता है, 7 पचे 35 होता है, मेरा मान 6 है जिसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जिसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना उसको मैं 100 से गुणा करता हूं, और जितने का कन्वर्ट करना उससे मैं भाग करता हूं। मैंने 5 से किया भाग, मैंने 5 से भाग किया, तो 5 से गया 20, और 20 छक्के कितना होता है यहाँ पर 120 परसेंटेज आएगा। अगर 420, वैसे भी देखिए 420 350 से ज्यादा था, तो 420 350 का 120% है, इसको दिमाग में रखिएगा। 84 140 का कितना परसेंट है, बोलिए भाई। 84 यहां लिखा मैंने 84, और यहां लिखा मैंने 140, ठीक है। अब देखिए 7 से करिए 12 बार, 7 दूना 14 20 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 पंचे 20 होता है, ये 3 है और ये 5 है, 3 को मुझे 100 से गुणा करना है, ठीक है। 3 गुणे 100 करिए, बटा आप 5 करिए, 5 भी साम में 100 होता है, 20 तिया क्या होता है 60%। यहां पर अगर मैंने 3 को 100 से गुणा किया और मैंने 5 से भाग किया, तो ये आपका 60% बनकर आ रहा है। 60% इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट, जिसमें हमारे पास है स्थिति परसेंटेज इंक्रीज का, जिसे हम लोग वृद्धि कहते हैं।
वृद्धि देखिए कैसे होने वाली है, इसको समझिएगा। जैसे आपको परसेंटेज से रिलेटेड इतनी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, ये मस्ट है। हम सभी प्रकार की स्थिति को बहुत ही शॉर्ट में करते जा रहे हैं। यस, बिल्कुल। हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। बिल्कुल 750 का 18% हमसे पूछा था। प्रश्न नंबर 2 हमने देखा कैसे करना था। 750 लिखा, गुणे 18/100 किया, एक जीरो खत्म, 5 दूना 10, 15 पचे 75, 2 9 18, 15 9 135। एकदम सही है ना। यस, बिल्कुल हमने देख लिया। अभिन्न क्या नाम है आपका, समझ में आई बातें? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते, जैसे हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, लिखा है पहले वाले में 7 नंबर में क्या लिखा है, 400 है और ये 460 है। ठीक है, यहां पर पूछा है कि 400 से अगर 460 हो गया, 400 से अगर 460 हो गया तो कितने प्रतिशत बढ़ गया। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट देखो कितना बढ़ गया, 60। 60 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, लिखे 60 गुणे 100 बटे आप 400 कर सकते हैं। ये 2 जीरो चला गया, 4 से करिए 15 बार, 15% का इंक्रीज हुआ। 15% का इंक्रीज आप लिख सकते हैं। बट हमसे अगर आप कहोगे सर आप करो इसको, तो मैं ऐसे करता, मैं 0 0 से पहले निपटा देता, 2 से 20 बार करता और 2 से 23 बार करता। 20 से 23 हुआ, 20 से 23 का मतलब कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 3 बढ़ा, किस में बढ़ा, 20 में बढ़ा। जिसको परसेंट में कन्वर्ट करना है उसको ही 100 से गुणा किया जाता है, और जिससे बनाना है, जिसका बनाना है उससे भाग दिया जाता है। 20 पंचे 100, 15%। तो 15% की वृद्धि यहां पर इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगी, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर कोई आंकड़ा 400 से 460 हुआ है तो 15% की वृद्धि सही सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगी, जो आप लोगों को लगा लेना चाहिए, परफेक्टली उतार लेना चाहिए ना। चलिए 750 से 900 हुआ, बोलिए भाई 750 से गलती किसी की ना होने पाए। हम उसी हिसाब से, अगर मुझे इसी टॉपिक को किसी और बैच के लिए पढ़ाना होता तो आप समझ सकते हो मैं कैसे पढ़ाता। 750 से अगर 900 हुआ तो आप ही बता दो कि कितने प्रतिशत बढ़ा। बोलिए भाई सभी लोग, 750 से अगर 900 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा। मैं क्या करूंगा पता है, ये 0 0 से 15 छक्के 90, 15 पचे 75 और 15 छक्के 90, 5 से 6 लिखूंगा, 5 से 6 लिखूंगा। कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, 5 में बढ़ेगा। 1 गुणे 100 बटा 5 लिखूंगा। आप समझ गए होंगे 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। समझ रहे हैं। 1200 से 1380 हुआ है, लिख सकते हैं 1200 से 1380 हुआ है। तो आप सोचो कितना बढ़ा है। एक जीरो बढ़ा है, खत्म हुआ। ए 18 बढ़ा है, मैं लिखूंगा 18 गुणे 100 बटे 120। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, एक जीरो गया, 6 दूना 12 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, 2 से करिए 5 बार, 5 दिया 15। 15% की वृद्धि यहां पर भी हो रही है। ये 15% की वृद्धि, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने देखा, और मुझे जहां तक भरोसा है कि आप में से प्रत्येक को ये बातें समझ, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके आप सभी, हम ऐसी ही वर्कशीट आपको देंगे करने के लिए, और आप सभी लोग ना उन सभी नंबर्स को जो अभी हमने जैसे एक ही पन्ने पर सब पढ़ा दिया, इन सभी नंबर्स को आपको हल करना होगा। एक बार जब ये सीट जाएगी तो भी आप ट्राई करिएगा, अपने हिसाब से यहाँ पर कवर करिएगा। ठीक है, यस, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से पढ़िए अमित। ठीक है, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी करा रहा हूं। ठीक, कुछ लोगों को लग रहा है कि और जल्दी कराएं, और मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी करा रहा हूं। ठीक, पता नहीं भाई, हो सकता है मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं समझ में आती चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। अगर हम पढ़ाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है ना सबको लेकर चलना, हम किसी एक के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम फॉरऑल पढ़ाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हर स्तर तक के उस छात्र को सारी चीजें क्लियर हो जो हमारी क्लास में बैठा है। उम्मीद लेकर बैठा है तो मैं उसके उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहूंगा, इसलिए आप बैलेंस करिए, अगर आप अच्छे से करिए। यस बिल्कुल, समझ में आई बात है ना। हाँ, कभी भी हम अपने रूट से नहीं भटक सकते, एकदम क्लियर है। मैंने जैसे किया है, मैंने ऐसे ही सफलता पाई है और ऐसे ही सफलता दिलवाई है। यस, समझ रहे हैं। यस, सारी बातें समझ में। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए डिक्रीज की बात करते हैं। डिक्रीज, आइए मैं आपको समझाता हूं डिक्रीज क्या है, डिक्रीज का सिस्टम क्या है। इसको हम देन डिसाइड करते हैं कि कैसे यहां पर। यस बिल्कुल, हाँ देखिए यस यस यस, मैं जानता हूं इसमें है दिक्कतें, उस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऐसे में अगर हम लोग को बहुत ही ऑर्डिनरी कराना होगा तो ना फंस जाएगा मैटर, समझ रहे ना। यस बिल्कुल, चलिए
हम आते हैं सबसे पहले इसको लेते हैं। देखिए यहां पर परसेंटेज डिक्रीज ले रहे हैं, प्रतिशत की हम कमी लेने चल रहे हैं। पहला उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है 600 से 480 हो गया, 600 से 480 हो गया। यस बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि अगर भैया 600 से 480 हो गया तो कुछ घटा वटा है कि नहीं घटा है? घटा है। कैसे घटा है? देखिए 0 0 से काट दीजिए, 12 पंचे 60 होता है, 12 चौके 48 होता है। 5 से 4 हो गया है, एक घटा है। किस में घटा है? 5 में घटा है। जिसको परसेंटेज में बनाना है उसको 100 से गुणा किया जाता है और जिसका बनाना उससे भाग दिया जाता है। 5 से करिए 20, तो ये हो जाएगा 20% घटा है। 20% घटा है। मतलब आप ध्यान दो तो समझ में आ रही कि अगर कोई वैल्यू 600 से 480 हो रही है तो 20% इसमें डिक्रीज आपको देखने को मिला है। अगर कोई आंकड़ा 900 से 765 हो रहा है, कोई आंकड़ा 900 से 765 हो रहा है, तो आप बता दें कि कितने परसेंट घटा है। कितने परसेंट घटा है? फटाफट सभी लोग बताइए, तब तेजी समझ में आई बातें। 900 से 765, अगर चाहो तो आप इसको 15 से काट सकते हो। 15 छक्के 90, 0, 15 पचे 75 और 15 इक्के 15, 51 हो गया। 3 से और काट सकते हैं 20 बार, 3 से 17 बार, तो 20 से 17 हो गया। 3 घटा है, 3 घटा है। किस में घटा है? 20 में घटा है। 3 गुणे 100 बटे आप 20 कर दें तो ये 20 पंचे 100 होता है, 5 15, अर्थात 15% की कमी यहां होगी। 15% की कमी, 15% की कमी। आपके लिए राइट सोल्यूशन 11वें का हो जाएगा। 15% की कमी ना, ये 15% की कमी, उसके पहले 20% की कमी। फिर देखिए 1500 से 1350, ये 0 गया, 0 गया। 15 दहम में होता है और 15 नवा होता है। 10 से 9 मतलब एक घटा। एक घटा किससे घटा? 1 गुणे 100 बटे आप कर दे 10, 10% की कमी हुई है। 10% की कमी। तो 10वां डन, 11वां डन, 12वां डन। मतलब आपने नोटिस किया होगा 20% घटा, 15% घटा। यस बिल्कुल। हाँ हाँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ रहे समझ में? हाँ, क्लियर हो गई बातें। अब भैया होता है सक्सेसिव इंक्रीज। अब थोड़ा सक्सेसिव इंक्रीज का अर्थ समझिए। और सक्सेसिव इंक्रीज भी होता है, सक्सेसिव डिक्रीज भी होता है। जो सतत वृद्धि कमी होती है उसको कैसे, इसको हम लोग कह सकते हैं सतत परिवर्तन। सतत परिवर्तन। अब सतत परिवर्तन कैसे काम करता है सुनिएगा। इसके लिए एक पैटर्न है। जैसे आपको क्या करना चाहिए, प्लस माइनस ए प्लस प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइड बाई 100। देखो प्लस कब लगता है? जब वृद्धि होती है। और माइनस कब लगता है? जब कमी होती है। ठीक है, माइनस तब लगता है जब क्या होती है भाई? कमी होती है। तो इसलिए जब भी कोई आंकड़ा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके सामने +20%, अर्थात 20% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, जो इक्विवेलेंट वृद्धि आएगी इस 13वें नंबर के लिए वो हो जाएगी। देखिए कितना, 13वां नंबर देखिएगा। पहले लिखिए 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा 100। ये 2 जीरो गए। 20 10 30 होता है, 30 2 कितना होता है बताएं? 32%। ये 32% की वृद्धि यहां पर होगी। जो 13वां नंबर है ये आपका 32% हो जाएगा। कितने परसेंट? 32%। समझते चलिएगा सभी लोग। बहुत हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उतना करा दें, उस स्तर का करा दें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो अगला है भाई 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर ये हमसे बोला है कि आप बी 25% की वृद्धि करो, फिर 20% की कमी करो। ये प्लस में है और ये 20% की कमी माइनस में है। कैसे लगाएंगे इसको बताइएगा। मैंने क्या बताया? 25% की वृद्धि, 20% की कमी। कैसे लिखेंगे? 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणे 20 बटा 100। बोलिए कैसे किया हूं? प्लस में प्लस लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर बीच में माइनस लगाया। इसलिए क्योंकि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस ही हो जाएगा। ये 5 हो गया और यहां से आप 20 पंचे 100, 5 पचे 25, तो -5 अर्थात नो चेंज। आप इसको लिख सकते हैं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात अगर हम किसी मान को पहले 25% बढ़ा देते हैं, फिर हम 20% घटा देते हैं, तो इस प्रकार से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की इनकम को पहले 25% बढ़ाइए, फिर 20% घटाइए, तो उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आय उसकी जस की तस बनी रही, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10% की वृद्धि, 10% की कमी। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। यदि प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी है, प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी है,
तो हमेशा कमी होगी, हमेशा क्या होगी, कमी होगी, हमेशा कमी होगी। और जो कमी का प्रतिशत होगा वो 10 का वर्ग बटे 100, मतलब जो संख्या दी गई है, जैसे 10% वृद्धि है और 10 ही परसेंट की कमी है, ऐसी स्थिति में 10 का वर्ग बटे 100 अर्थात 1% की कमी होगी। इसकी स्थिति में 1% की क्या होगी, कमी होगी। 1% की कमी आप लगाएंगे। अगर 10% की वृद्धि है और 10 ही परसेंट की, ऐसे ही में अगर कभी कभी सवाल आता है 20% बढ़ा 20% घटा, तो इसका मतलब 4% की कमी वहां पर हुई है, तो आप इसको लगा सकते हैं। रिवर्स परसेंटेज, अब आप इसको थोड़ा समझिएगा, मैं इसको लेकर चलता हूं नेक्स्ट पेज पर तो समझ में आएगा। हम रिवर्स परसेंटेज करने जा रहे हैं, रिवर्स परसेंटेज। अब रिवर्स परसेंटेज का बड़ा अच्छा इंपैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए इसका जो सवाल नंबर था, सवाल नंबर हमने देखा 16 है। 16 में कहा है कि इफ 120% बराबर 600, मतलब यदि यदि 120% बराबर कितना है, 600 है, तब तब हमसे उसी मान का 100% पूछा है, क्या होगा, 100% का मान बताइए क्या होगा। अगर किसी आंकड़े का 120% 600 है, अगर किसी आंकड़े का 120% बराबर 600 है, तो उसी आंकड़े का 100% कितना होगा, 100% कितना होगा। 20 पंचे 100 होता है, 20 छक्के 120 होता है। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 हो गया। 100 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 500। समझ रहे हैं? देखिए हमने क्या लिखा, 120% बराबर 600 है, तो 100% का मान क्या होगा, तो कैसे करेंगे, 120 बराबर 600, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? यस। इसी तरह से इसका अगला नंबर देखिएगा, 17वां नंबर। 17 नंबर देखिए क्या होता है। कहा है कि 80% बराबर 560, यदि 80% बराबर 560, ठीक है, 80% बराबर 560, तब 100% का मान बताओ क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा। लिख सकते हैं 80% बराबर अगर 560 है, तो 100% आप खुद ही सोचकर बता दें। ऐसे तुलना कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, बगल बगल काट सकते हैं, तिरछा केवल गुणा होता है। ये देखो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से इसको काट दे 1400 होता है, 140, मतलब 14 चौके 56 होता है, 14 पंचे 70, ये मान आपका 700 हो जाएगा। ये मान कितना हो जाएगा, 700। लास्ट देखिए 150% अगर 900 है, तो 100% का मान क्या होगा, 150, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 होगा। 150% अगर 900 है, 150% अगर 900 है, तो आपसे पूछा 100% का मान बता दो क्या होगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू आपसे उसका मूल मान। 100% होता ही क्या है बताइए, 100% मतलब मूल मान ही होता है, मूल अंक ही होता है। 150 अट्ठे होता है, अट्ठा, क्योंकि आप सबको पता ही होगा, कितना, 15 छक्के 90, नाट अट्ठे यार, 15 छक्के 90, और 100 को 6 से गुणा कर दी, कितना होता है, 600। इस तरह से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, और ये चीजें बन सकती हैं जो आपको बताया, कंफर्म किया। आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आया होगा। एक बार सभी लोग हमें फाइनली अपडेट कर दे कि हाँ चीजें सर क्लियर हैं, क्लियर, स्पष्ट समझ में आया है। अब इस तरह का उपयोग थोड़ा सा आप टेबल पर देखो कैसे होगा। भाई 2 टेबल हम आपको समझा देते हैं, तो यहां तक का जितना पढ़ाया हूं उतना क्लियर हो जाएगा, फिर इस पर एक बड़ी सीट में हल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, इन्हें मेरे पास एक मिनी टेबल है, प्रैक्टिस के लिए है, डीआई की, जो छोटी सी टेबल है, जो आपकी कैलकुलेशन अप्रोच को, एबिलिटी को थोड़ा इंप्रूव करेगी, इनहेंस करेगी। कुछ क्लासेस है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं और टोटल है। जैसे क्लास ए में 200 लड़के, 100 लड़की, क्लास बी में भी 150 लड़के, 150 लड़की, क्लास सी में भी 180 लड़के, 120 लड़की। इस प्रकार से यहां दिया गया है। हमसे एक सवाल पूछा 19 नंबर में, और आपकी जिम्मेदारी है आंसर देने की। क्या पूछा है, क्लास ए में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं। चलो भाई जल्दी से बताइए सभी लोग, क्लास ए में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं। क्लास ए में टोटल बच्चे 300 हैं, लड़कियां 100 हैं बेचारी। तो हम इस सवाल नंबर 19 कर रहे हैं, और हम इस 19 नंबर में लिखेंगे कि लड़कियां 100 हैं, जिसको परसेंट में बनाना है तो 100 से गुणा किया, टोटल कितना है, 300 है। ये देखिए काटा पीटा तो आ रहा है 3 से भाग 33 सही 1/3%। जो क्लास ए में लड़कियां हैं वो 33 सही 1/3% है। क्लास ए में जो लड़कियां हैं 33 सही 1/3% है। कंफर्म करो सभी लोग। फिर पूछा क्लास बी में लड़के कुल का कितना प्रतिशत है। बात एक ही है, हम क्लास बी पर चलते हैं, लड़कों को पकड़ते हैं।
यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों बराबर बराबर है तो 50% है भाई, ये तो ओरल हो गया 50% है। क्लास बी में लड़के जो है चाहे लड़कियां दोनों की बात करिए, क्लास बी में लड़के और लड़कियां दोनों 50-50% है, तो लड़के भी 50% है और लड़कियां भी 50% है। क्लास सी में लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? हमारे पास एक क्लास सी है, यहां लड़के हैं 180, लड़कियां हैं 120। पूछा है कि लड़के लड़कियों से कितने परसेंट अधिक हैं? 60 दूना 120 होता है, 60 तीन 180 होता है, 2 से 3 हुआ, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 2 से। लिखिए इसके लिए 1 गुणे 100 बटा 2, 2 से भाग करिए कितना आएगा? 50%, 50% ज्यादा है। क्लास सी में लड़के लड़कियों से 50% ज्यादा है, क्लास सी में लड़के लड़कियों से 50% ज्यादा है, क्योंकि लड़कियां 120 थी, लड़के 180 थे, तो लड़के लड़कियों से 50% ज्यादा है। कुल लड़कियां कुल लड़कों का कितना परसेंट है? देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, अगर ये ना बता पाए तो फिर बेकार हो गया, समझिएगा। कुल लड़कियां कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़कियां कितनी पढ़िए? कुल लड़कियां हैं 100 200 370, कुल लड़के कितने हैं? 200 300 450, 450 50 80, 450 के बाद 80 जोड़िए 530, 530 हो गया। कुल लड़के हैं 530 और कुल लड़कियां हैं, कुल लड़कियां 3, कुल लड़कियां कुल छात्रों का, इसने बोला है कुल लड़कियां लड़कों का नहीं, कुल छात्रों का कितना परसेंट है? समझ रहे हैं? यस, हाँ बिल्कुल वो भी बता रहा हूं। अब सुनिए, कुल लड़कियां कुल छात्रों का कितना परसेंट है? लड़कियां कितनी है? 370, गुणे करिए 100, छात्रों की संपूर्ण छात्रों की बात करिए, संपूर्ण छात्र है 900, यहां लड़कों का नहीं बोला है, लड़कों का बोलता तो हम नीचे 530 रखते। इस सवाल के लिए 22 के लिए हम काम कर रहे हैं। कुल लड़कियां कितनी? 370, कुल छात्र मतलब 900 का कितना परसेंट है? समझिएगा, हाँ कुल लड़के नहीं बोला है, स्टूडेंट बोला है। 900 कर दीजिए, 0 हुआ, 9 चौके 36 होता है, 9 एक के 9 होगा, और 41 सही 1/9% होगा। 41 सही 1/9, इसके लिए कितना हो गया? 41 सही 1/9%। कुल लड़कियां कुल लड़कों का 41 सही 1/9% है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो गया। एक और ले लीजिए जिससे कि और थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। यस, आइए मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन देखिएगा। एक किसी व्यक्ति की कंप्लीट इनकम, कुल आय, आप मान लो कोई एक पर्सन अपने को ही कंसीडर कर लो, कुल आय 40,000 है, एक व्यक्ति की संपूर्ण इनकम 40,000 है। समझिएगा, उसने खाने में 30% खर्च किया, रेंट में 25% खर्च किया, सेविंग में 20% खर्च किया, अदर में 25% खर्च किया। उसके सारे खर्च हैं, खाने में, किराए में, बचत में, अदर्स में खर्च हुआ। कह रहा फूड की राशि, खाने की राशि, खाने पर कितना खर्च किया, कितने रुपए का खाया बताइए। जैसे हम लोग पैसे लेके जाते हैं, चले कुछ खा ले, हाँ हमारे पास 100 रुपए तो कहते चलो 50 रुपए कुछ खा लेते हैं, 50 रुपया खा लेते हैं। 50 रुपए खाने का पैसा देखो कितना है, खाने का पैसा 30% है, परसेंट है तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, और टोटल जो हमारी इनकम है 40,000 है। अब 40,000 दो जीरो तो निपट ही गया, 4 तिया 12, 12,000 रुपया तो उसने खाया पिया, 12,000 का खाया पिया, ये 12,000 हो गया, 12,000 का खा पी लिया। सेविंग का कोण, अब यहां कोण के बारे में मैं आपको बता दूं, एक डिफरेंट चीज आपके सामने आ रही है, और कोण को लेकर के मैं आपको पहले अपडेट कर दूं कि जब हम पाई चार्ट पढ़ाएंगे आपको, अभी तो फिलहाल हम डिफाइन नहीं किए हैं, इतना होता है 100% बराबर 360 डिग्री होता है। जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। 100% अगर कहीं संपूर्ण है तो कोण के हिसाब से वह 60 डिग्री है। करेक्ट है? सुनिए, अगर हमारा सेविंग बचत है 20%, तो आप 20% बताओ कितना डिग्री होगा? 100% अगर 360 डिग्री है तो 20%, 20 पंचे 100 होता है, 5 से करीब 5 सत्ते 35, 72 डिग्री होगा, 72 डिग्री, 72 डिग्री। करेक्ट है? फूड मतलब खाना, सेविंग से कितने प्रतिशत ज्यादा है? फूड, फूड कहां है? इसके लिए वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। और सेविंग, फूड सेविंग से कितने प्रतिशत ज्यादा है? खाना है 30% और सेविंग है 20%। तो आपको ये नहीं करना है कि चलो हम वैल्यू निकाल करके करें, परसेंटेज पूछा है तो तुलना करिए, परसेंट परसेंट से गया, जीरो जीरो से गया, 2 से 3 होना मतलब 1 ज्यादा है, 1 गुणे 100 बटा हमने 2 कर दिया, 50% ज्यादा है। अगर हम खाने को कंपेयर कर रहे हैं सेविंग से तो 50% ज्यादा है।
इस प्रकार से इस सवाल के सभी मतलब सेट के सभी पैटर्न्स को हमने कवर किया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक बार सब लोग अपडेट कमेंट कर दीजिएगा अपने स्तर पर कि आपको बातें कंफर्म हुई, डन हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, हमें जरूर बता दीजिएगा। एक बेसिक हमने क्लियरिटी दे दी। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।